हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में एक बार फिर से। आज हम लोग सर्कल के एरिया सरकमफ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि सर्कल का एरिया किस पे डिपेंड करता है, सर्कल का एरिया कब चेंज होगा, कितना प्रतिशत घटेगा, कितना प्रतिशत बढ़ेगा, सरकमफ्रेंस में क्या परिवर्तन आता है और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किस पे डिपेंड है। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। एक बहुत ही साधारण फार्मूला है जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। आर जो है रेडियस है सर्कल का, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। सर्कल का रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से खींचा जाता है और सर्कल के किसी भी पॉइंट पर मिलने वाला। रेडियस बहुत सारा हो सकता है, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है बहुत पहले ही कि सर्कल का रेडियस कैसे होता है और कितना हो सकता है। तो सर्कल का रेडियस इन्फिनिटिव होता है। तो आज ये सवाल नहीं है मेरा कि सर्कल में कितना रेडियस होता है, क्या होता है। हम सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। चलिए, तो आप सीधे देख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल किस पे डिपेंड है। एरिया ऑफ सर्कल सीधे रेडियस पे डिपेंड है। अगर रेडियस घटाएंगे तो एरिया घटेगा, रेडियस बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली बोले तो सर्कल का जो एरिया होता है वो सीधे रेडियस पे निर्भर है। रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो एरिया घटेगा। जैसे सपोज करिए कि अगर हम रेडियस को दोगुना कर दें, रेडियस को दोगुना कर दें, कोई सर्कल है जिसका रेडियस अगर हम दोगुना कर दें तो एरिया कितना हो जाएगा। तो पहले तो सर्कल का एरिया यही है। इफ व्हेन रेडियस हम दोगुना कर देते हैं, व्हेन रेडियस बिकम डबल, रेडियस को अगर दोगुना कर दें तो नया रेडियस क्या हो जाएगा, पुराने वाले रेडियस का दोगुना होगा। तो पुराना वाला रेडियस आर है, आर का दोगुना करेंगे तो नया रेडियस आर डैश निकलेगा। अब एरिया क्या हो जाएगा, नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ए डैश इक्वल टू पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आर डैश की वैल्यू 2r में रख देते हैं, तो हो जाएगा 2r स्क्वायर। इसको डायरेक्टली ओपन करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं, इक्वेशन नंबर ये ऊपर है, यानी a अपान a डैश में अगर रिलेशन चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपान में 4 पाई आर स्क्वायर। ये कट जाएगा पूरा, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब a अपान a डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4। इसका मतलब हो जाएगा कि नया वाला एरिया 4 इंटू ए पुराने वाले एरिया का 4 गुना हो जाएगा। नया वाला एरिया जो होगा पुराने वाले एरिया का क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम रेडियस को डबल कर दें। रेडियस डबल होता है तो नया वाला जो एरिया होगा पुराने वाले एरिया का 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। इससे एक सीधा रिलेशन मिल जाएगा आपको, एक फार्मूले में बेहतरीन रिलेशन मिल जाएगा। और रिलेशन क्या होगा वो जान लेते हैं। एरिया डबल करे, ट्रिपल करे, एरिया 3 गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। जस्ट स्क्वायर, जैसे स्क्वायर ऑफ आर, आर रेडियस का अगर स्क्वायर करते रहेंगे तो फिर वो चीजें आगे मिलती रहेगी। अगर 3 गुना करते रहे हैं तो रेडियस अगर 3 गुना हो जा रहा है तो एरिया आपका 9 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे। अगर रेडियस 4 गुना कर रहे हैं तो 4 चौके 16 होता है, तो 16 टाइम्स हो जाएगा, यानी 16 गुना बढ़ जाएगा नया वाला एरिया। तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस पे। ठीक है, यानी अगर रेडियस को डबल करें तो स्क्वायर कर दीजिए तो नए वाले एरिया का उतना गुना आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। अभी तो हमने ये देख लिया कि नया वाला जो एरिया है वो पुराने वाले एरिया का 4 गुना हो गया था। अभी जस्ट अभी मैंने बताया आपको, यानी ए डैश जो है वो 4 इंटू ए है, जिसको हम 4a आराम से लिख सकते हैं। एरिया कितना बढ़ गया वो भी देखेंगे, 4 गुना हो गया तो कितना बढ़ा वो भी देखेंगे। एरिया इंक्रीज, एरिया इंक्रीज कितना इंक्रीज हो गया, तो ए डैश माइनस ए कर देंगे। तो ए डैश की वैल्यू कितना है, ए डैश की वैल्यू 4a है, माइनस ए करेंगे तो ये आके 3a हो जाएगा सीधे।
यानी 3 गुना एरिया बढ़ गया पहले से। पहले एरिया ए था, अब बढ़ करके 3 गुना हो गया है। ठीक है, 3 गुना एरिया बढ़ गया। अगर 3 गुना एरिया बढ़ गया तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? 3 गुना एरिया बढ़ गया तो कितना प्रतिशत बढ़ गया? 300%। ठीक है, एक है एरिया ए सिर्फ तो 100% यानी 100%। 2 गुना हो गया अगर एरिया, नया एरिया 2 गुना हो गया तो 200% बढ़ गया। 3 गुना एरिया हो गया तो 300% बढ़ गया। इस तरीके से एरिया इतना, अगर 3A है तो जो एरिया इंक्रीज हुआ तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तो बोलेंगे 300% इंक्रीज हुआ। किसका 300% इंक्रीज हुआ? पुराने वाले एरिया का 300% इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो अब एरिया बढ़कर के कितना परसेंट हो गया? 300% हो गया सर्कल का। वो कब हो गया? जब सर्कल का रेडियस हमने डबल किया। सर्कल का रेडियस डबल करते ही आपके एरिया में 300% का इजाफा हो गया, मतलब 300% इंक्रीज हो जाता है एरिया, 300% इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए। अगर सपोज करिए कि हम रेडियस हाफ कर दें, रेडियस अगर हाफ कर दें तो क्या होगा? पुराना वाला एरिया तो यही है, रेडियस जब r था, अगर हम रेडियस को हाफ कर दें तो, ठीक है, व्हेन रेडियस बिकम हाफ, अगर रेडियस हाफ कर दे तो नया वाला रेडियस क्या मिलेगा? पुराने वाले रेडियस का आधा मिलेगा। अब एरिया क्या हो जाएगा? नाउ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, अब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, जो कि ए के बराबर होगा ए डैश इक्वल टू पाई आर डैश की वैल्यू r/2 में है, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आराम से तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऊपर है, कंपेयर करा दीजिए। ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपान में 1/4 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। ए अपान ए डैश इज इक्वल टू 1/4, सीधे 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पास जाते हैं तो ए डैश इज इक्वल टू 1/4a। ठीक है, अब अगर रेडियस को हमने हाफ कर दिया, रेडियस अगर यहाँ हाफ हो गया तो नया वाला एरिया पुराने वाले एरिया का 1/4 रह जाएगा। 1/4 का मतलब कम हो गया, चौथाई हो गया, चौथा वाला भाग हो गया, 1/4। यानी अगर रेडियस हाफ करते हैं तो नया एरिया जो होगा वो 1/4 हो जाएगा, किसका? पुराने वाले एरिया का। ठीक है, अब कितना परसेंट, कितना घट गया वो भी देख लेते हैं, कितना घट गया वो देख लेते हैं। तो घट गया कितना? एरिया डिक्रीज, डिक्रीज, एरिया डिक्रीज कितना हो गया? तो a माइनस ए डैश, जिसमें ए डैश की वैल्यू यहां से उठाएंगे 1/4a, एल्शियम ले लीजिए तो 4a माइनस a इज इक्वल टू 3/4a। इतना एरिया डिक्रीज हो गया, इतना 3/4 एरिया डिक्रीज हो गया। अब कितना परसेंट डिक्रीज हुआ वो निकाल लेते हैं, परसेंट पे भी निकाल लेते हैं, कितना परसेंट डिक्रीज हो गया? परसेंट एरिया डिक्रीज, एरिया डिक्रीज 3/4 इंटू a अपान a इंटू 100%। ए से कैंसिल हो जाएगा, 3/4 इंटू 100%, कट करिए, 4 × 4, 5 × 20, 75%। 75% एरिया डिक्रीज हो गया। ठीक है, पहले एरिया 100% था, उसमें से घट करके 75% हो गया, डिक्रीज हो गया, इतना कम हो गया। अब बचा कितना? 25% एरिया बच गया सर्कल का। सर्कल का एरिया कितना बच गया? 25%। वो कब बच गया? जब रेडियस हमने हाफ कर दिया। अगर रेडियस आप हाफ करते हैं तो नया वाला एरिया पुराने वाले एरिया का 1/4 रह जाएगा। कितना डिक्रीज हो जाएगा? 3/4 डिक्रीज हो जाएगा, जो माइनस करके बता रहे। कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा? 75% डिक्रीज हो जाएगा, यानी घट जाएगा। अब बच कितना जाएगा? तो 25% बच जाएगा, क्योंकि 100% पहले था, 75% डिक्रीज हो गया तो बचा 25%, जो कि एरिया ऑफ सर्कल
अब रह जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये तो आपको हमने रेडियस को दुगना करके, रेडियस को हाफ करके बताया, रेडियस को 3 गुना कर सकते हैं, रेडियस को 1/3 कर सकते हैं, 2/3 कर सकते हैं, मतलब आप इसमें चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं रेडियस परसेंट में ही दिया है, तो रेडियस परसेंट में ही अगर हो जाए तो एरिया ऑफ सर्कल पहले लिख देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो होगा ये मान के चलते इसको पाई आर स्क्वायर। अगर मान लेते हैं कि रेडियस 10% बढ़ जाए, रेडियस 10% बढ़ जाए, व्हेन रेडियस इंक्रीज्ड बाय 10%, 10% बढ़ जाए, नाउ रेडियस, अब नया वाला रेडियस क्या होता है, नया वाला रेडियस आर डैश जो होगा, आर 10% ऑफ आर। ठीक है, जो नया रेडियस होगा पुराने वाले रेडियस का 10% में प्लस करके लेके आए, क्योंकि ये जो 10% है ये तो बढ़ा हुआ रेडियस मिलेगा ना, आर का जो 10% निकालेंगे तो बढ़ा हुआ रेडियस मिलेगा। अब ये रेडियस बढ़ चुका है, रेडियस बढ़ने के बाद अब रेडियस कितना हो गया, तो बढ़ा हुआ रेडियस और पहले वाला रेडियस दोनों जोड़ेंगे तब जाकर के नया रेडियस मिलेगा जो कि आर डैश होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यह 10% ऑफ आर का मतलब होता है कि यह रेडियस बढ़ा हुआ है। अब ये रेडियस बढ़ा हुआ है और पहले कितना था, आर था, तो पहले वाला रेडियस और बढ़ा हुआ रेडियस जोड़ करके अब नया रेडियस सर्कल का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। r प्लस 10/100 इंटू आर, ये कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, r डैश इक्वल टू r प्लस r/10, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे तो ये 10r प्लस r इक्वल टू 11r/10, ये नया रेडियस मिलेगा। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर। अब पाई आर डैश स्क्वायर का मतलब ये हो जाता है कि पाई आर डैश की वैल्यू 11r/10 है, का स्क्वायर करेंगे तो 11121/100 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यह अब नया एरिया है। ठीक है, यह नया एरिया है जिसको आप ए डैश कह सकते हैं। ठीक है, ये नया वाला एरिया अब निकल गया है जब 10% रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना बढ़ गया वो भी निकाल लेते हैं, कितना कितना बढ़ गया सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया कितना बढ़ा वो निकाल लेते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल इंक्रीज्ड, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज्ड कितना बढ़ गया, ए डैश माइनस ए। अब सॉल्व कर लीजिए, ए डैश की वैल्यू यहाँ से है 121 पाई आर स्क्वायर अपार्ट में 100 माइनस पाई आर स्क्वायर, यहाँ से ए ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए तो 100 आएगा, 121 पाई आर स्क्वायर माइनस 100 पाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना है तो 21 पाई आर स्क्वायर अपान में 100। ठीक है, ये आपका जो है रेडियस एरिया इतना बढ़ गया है, 21 पाई आर स्क्वायर अपान में 100, इतना आपका एरिया बढ़ा हुआ है। कितना परसेंट बढ़ गया वो निकालना हो तो, परसेंट वैल्यू निकालना हो तो कितना परसेंट बढ़ गया है, परसेंट एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज्ड क्या हो जाएगा, 21 पाई आर स्क्वायर अपान में 100 अपान में पाई आर स्क्वायर, ही हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, मल्टीप्लाई भी कर दीजिए 100 से, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में जाएगा, 21 अपान में 100 इंटू 100%, कैंसिल कर दीजिए कट जाएगा, आएगा 21%। अब एरिया आपका 21% बढ़ चुका है जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। एरिया कितना परसेंट बढ़ गया, 21% बढ़ गया जो कि यह दिखाया गया। ठीक, इस तरीके से आप परसेंटेज में अगर रेडियस घट रहा है बढ़ रहा है तो भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बहुत मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब सर्कमफ्रेंस के पास चलते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल,
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है सीधे। अगर रेडियस को डबल कर दे तो व्हेन रेडियस बिकम डबल, अगर रेडियस को डबल कर दे आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r सीधे। नाउ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अब क्या हो जाएगा 2 पाई आर डैश की वैल्यू यहां से पिक कर लेते हैं, तो 2 पाई आर डैश की वैल्यू 2r है, यहां रखेंगे तो हो जाएगा 4 पाई r। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सर्कमफ्रेंस को c लिख देते हैं, इसको c लिख देते हैं, इसको c डैश लिख देते हैं। c अपान c डैश इज इक्वल टू 2 पाई r अपान में 4 पाई r, ठीक है। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1/2 आएगा। c डैश इज इक्वल टू 2c का मतलब होता है 2 इंटू सी, यानी अब जो सर्कमफ्रेंस होगा पहले वाले सर्कमफ्रेंस का क्या हो जाएगा जस्ट दुगना हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिख रहा है, हमने रेडियस डबल किया तो सर्कमफ्रेंस नया वाला जो आ रहा है दुगना हो जा रहा है, ठीक है। रेडियस को अगर 3 गुना करेंगे तो सर्कमफ्रेंस भी 3 गुना बढ़ जाएगा। रेडियस को 4 गुना करेंगे यानी 4 टाइम्स, सर्कमफ्रेंस भी उतना ही बढ़ जाएगा। यानी जितना रेडियस बढ़ाते जाएंगे, जितना इंटू करते जाएंगे रेडियस में, उतना ही सर्कमफ्रेंस में इंटू होता चला जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सर्कमफ्रेंस कितना बढ़ गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंक्रीज, circumference of circle increased, कितना इंक्रीज हो गया, तो c डैश माइनस c डैश की वैल्यू 2c माइनस c इक्वल टू c, यानी c बढ़ चुका है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। c का मतलब होता है 2 पाई, 2 पाई आर रेडियस बढ़ गया है, पहले का जस्ट डबल जिसको कह सकते हैं सीधे। तो अब इतना सर्कमफ्रेंस बढ़ चुका है, कितना परसेंट बढ़ गया 100% बढ़ गया, सीधे बोल सकते हैं 100% बढ़ा हुआ है, ठीक ना। तो इस तरीके से रेडियस बढ़ा करके रेडियस घटा करके सर्कमफ्रेंस को भी घटाया और बढ़ाया जा सकता है। परसेंटेज में अगर रेडियस बढ़ रहा है तो सर्कमफ्रेंस भी उसी परसेंटेज में बढ़ता चला जाएगा, अगर रेडियस घट रहा है तो उसी परसेंटेज में सर्कमफ्रेंस भी घटता चला जाएगा। इस तरीके से सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस होते हैं, सर्कल का जो एरिया होता है वो सीधे रेडियस पे ही निर्भर होता है। रेडियस घटेगा बढ़ेगा तो सर्कमफ्रेंस भी घटेगा बढ़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल भी घटेगा बढ़ेगा। परसेंटेज ऑफ रेडियस का घटा रहा है तो भी सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल का भी जो भी वैल्यू है वो घटता बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाते हैं आपकी बुक में या एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन और एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कम से कम आपको समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हम रेगुलरली देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।